Good morning, Rhythm. Today we learn the revolutionary movement second phase. What we learn today? Okay, what do you mean by revolutionary movement? या revolutionary movement क्या होता है? दीपक, what is it? What is revolutionary movement means बेटा? बोलो? सर हाँ, क्रांति या ऐसा कुछ नहीं क्रांतिकारी मूवमेंट। देखो क्रांतिकारी मूवमेंट होता क्या है? मैंने ही पूछा है, मैंने हिंदी तो पूछी नहीं ना. आई एम नॉट आस्किंग फॉर हिंदी. इज आई एम आस्किंग फॉर हिंदी. क्या मैंने ट्रांसलेशन के लिए बोला है? अरे बाप रे. पेन में लेफ्ट हैंड में पेन है बड़ा गंदा. सो क्या मैंने इसका हिंदी बोला है क्या आपसे बोलने के सर लिए? जी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? चैप्टर नंबर 10, नेशनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस. इसके नोट्स मैं आज पूरा सेंड कर दूंगा आपको, कॉपी कर लें. तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. द मूवमेंट, देखो मैं आपको बता रहा हूं. द मूवमेंट which believes in sudden change in the system by violation methods like war. ओके, उसको हम कहते हैं क्या चीज? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. जितने भी क्रांतिकारी थे उनको ब्रिटिशर्स आतंकवादी कहते थे, टेररिस्ट, बिकॉज दे यूज different methods to terrify the different areas, या जो भी कहे. The second phase, was started after the called of सर टेरिफाइड मीनिंग। Dharana, called off of non cooperation movement by Gandhiji due to the incidents of चोरी चोरा. ठीक. और in 1924 हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी या रिपब्लिकन पार्टी वाज फ्रेम्ड या फॉर्म्ड. हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी was formed with the mission was founded with the mission of ठीक mission of out outstood the British
रूल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, 94 में 1924 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टीज बनी, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या करे, कि वो आ, कैसे भी ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर किया जाए। ठीक। और इन 1925 द हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। सर हाँ बेटा। सर आउस्ट मतलब क्या होता है? ओ ऑस मतलब होता है हटाना, पार्टीज। ठीक है, पार्टीज मेंबर परफॉर्म द काकोरी incidents and looted the गवर्नमेंट मनी। क्योंकि देखो बेटा, रेवोल्यूशन के लिए पैसा चाहिए, और इन्हें लगा कि वो पैसा कहां से आ सकता है। ठीक है, एंड पैसे से आएगा, हथियार खरीदने हैं, यदि हमें वॉर लड़ना है तो वी नीड मनी, ऑल्सो देन वी मस्ट नीड मनी। और हाउ द रिवोल्यूशनरीज गेट द मनी, दे लूटेड द डिफरेंट गवर्नमेंट भी। हाँ सुमित बोलो बेटा, सुमित सर बोलो। काकोरी क्या था? काकोरी काकोरी बेटा एक बहुत बड़ी डकैती थी, जिसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने ब्रिटिश का जो ये लोग क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान से पैसा ब्रिटेन भेज रहे थे, और वो पहले ट्रेन से जाता था। इन्होंने काकोरी जो जगह है वहां पर सर ट्रेन तो को रोक। फिर हाँ, सर जो ब्रिटेन भेजते थे तो बीच में तो सीज वगैरह भी आते, तो वहां से कैसे भेजते थे ट्रेन? तो बेटा जैसे पोर्ट तक ट्रेन से भेजा, फिर उसके बाद सी से। और ये माना जाता है आर्टिक रीजन के अंदर पुर्तगाल के पास बहुत बड़ा खजाना यस। समुद्र के अंदर आज भी पड़ा हुआ है, जो ऐसे ही किसी शिप से जा रहा था और जिसको लूटा गया, और वो, ठीक है, और वो समुद्र में चला गया था, डूब वहां पे गिर गया था। ठीक है। यस और सर, टाइटैनिक से भी तो यही हुआ था ना? टाइटैनिक अलग चीज था और ये अलग चीज था। और इसमें कौन थे, इसमें मेन थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो थे। ठीक, मेन थे वो। उसके बाद में बटुकेश्वर दत्त नहीं थे, लेकिन इस चीज ने काफी ज्यादा जो था, अ, एक तरह से पूरे इसको हिला के रख दिया था, पूरे के पूरे मूवमेंट्स को हिला के रख दिया था। इसी के बाद था कि आप भगत सिंह का नाम सुना है ना। यस सर। यस कौन थे, यस। कौन थे भगत सिंह? हाँ जी, सर एक रिवोल्यूशनर थे। रिवोल्यूशनर। रिवोल्यूशनरीज थे। तो वो भी इसी पार्टी के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के ही मेंबर थे वो भी। ठीक, वो भी इसी पार्टी के मेंबर थे। और उन्होंने भी 1929 के अंदर क्या किया था, जो आज हमारा पार्लियामेंट है, पहले वो था सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर असेंबली था पहले वो। और उन्होंने क्या किया था, ठीक है, सरदार भगत सिंह, उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त, और कौन थे,
बटुकेश्वर दत्त ठीक है, बटुकेश्वर दत्त जो थे, दे थ्रू बॉम्ब इन द असेंबली। ठीक है बेटा, किसके लिए, क्यों किया था, अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल। सर ये क्या होता है पब्लिक सेफ्टी बिल? यस सर। ये गवर्नमेंट एक बिल पास कर रही थी, उस पर डिबेट चल रही थी, जो इंडियन मेंबर्स थे वो इसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स की सिक्योरिटी के नाम पर इंडियंस को टॉर्चर करने का काम था। ठीक, और इसी बीच दो और पार्टीज फॉर्म्ड होती हैं, एक आज भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी भी स्टैब्लिशमेंट की जाती है। और आपको पता है कि फिर 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक, सरदार बटुकेश्वर दत्त, इनको फांसी दे दी गई थी। अब इसी बीच हम 1929 पर आए, बट लेकिन क्योंकि ये रेवोल्यूशनरीज था, इसी बीच जो था 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट या कहें अपॉइंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी to check the progress of government of India Act 1919। ठीक, अभी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1919 में पास किया था। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि वो चेक करेंगे, वो देखेंगे कि जो इंडियंस जो हैं वो कितने कैपेबल हो गए हैं टू रन देयर ऑन गवर्नमेंट। और दिस कमीशन was headed by सर जॉन साइमन। ठीक है, कौन थे, सर जॉन साइमन। ठीक, और दैट्स वाई दिस कमीशन is known as साइमन कमीशन। और इस कमीशन को इंडियंस ने अपोज किया था बेटा। इंडियंस आर अपोजिंग दिस कमीशन। ठीक है, सर एक इंडियंस। चीज पूछूं? हाँ पूछो। सर वो जो साइमन कमीशन थी उसको क्यों अपोज किया था इन्होंने, जब अरे वो देखना बता चाहते रहा थे? हूँ। ठीक है, तो अरे वही बता रहा हूँ कि देखो, ओके। ठीक, इंडियंस opposing the commission। why, है ना, this was a 7-member commission।
7-member commission, but no member was Indian. एक जो कमीशन है इंडियंस के लिए बना है, तो मेरे बच्चे ये बता, क्या उसमें इंडियंस को नहीं होना चाहिए था? दीपक, क्या उसमें इंडियन को नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना? सर होना चाहिए था। तो पर उसमें था नहीं। मतलब सर वो मतलब ब्रिटिश के ही लोगों को मिल रही है। वो ब्रिटिश मेंबर्स ही इसमें सारे थे, तो उन्होंने कहा ये कैसा कमीशन है, ठीक है, देयर इज नो मेंबर इज इंडियन। इट मींस क्या था? इट मींस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट want to make इंडियन फूल। उनको लगा कि इंडियंस जो है, जब उसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडियन आ फूल। वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई इंडियन अपोजिंग इट। और इसी जो ये मोमेंट था, इसी मोमेंट्स के अंदर जो लाठी चार्ज, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड, where the commission goes in Amritsar. Such protest was led by Lala Lajpat राय जी। ठीक है बेटा। और एसपी सैंडर्स ऑर्डर्ड लाठी चार्ज। ठीक, क्या किया था उन्होंने? ऑर्डर्ड अ लाठी चार्ज in which Lalaji injured seriously। जो लाला लाजपत राय थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और इस लाठीचार्ज ने जो भगत सिंह जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको एक तरह इंस्पायर कर दिया था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? हाँ सुमित बोलो। सर अभी आपकी ना आवाज कट रही थी, मतलब सुनाई नहीं देता, तो समझ नहीं आता इसलिए। देखो बेटा, जो 1927 के अंदर, ठीक है, 1927 के अंदर सर जॉन साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया था बेटा। उनका काम था टू चेक द ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बट कमीशन बना, उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो इंडियंस ने कहा ये तो हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, व्हाई शुडंट वी अपोज इट, क्यों ना हम इस पूरे के पूरे मूवमेंट को अपोज करें। तो उन्होंने अपोज किया। वो जहां भी कमीशन गया इंडियंस ने उसको अपोज किया। और अमृतसर के अंदर जो प्रोटेस्ट मार्च था या प्रोटेस्ट मूवमेंट था उसको लेड किया था लाला लाजपत राय ने। और जो वहां के सुप्रीम पुलिस सैंडर्स थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था
लाठी चार्ज के लिए, जिसमें लाला लाजपत राय को सीवियर इंजरीज हुई थी, और उस सीवियर इंजरीज के अंदर के बाद हॉस्पिटल में, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर उनको सीवियर इंजरीज आई और उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। इस पूरे इंसिडेंस ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनको एक तरह से मोटिवेट करने का काम किया था। अब ऐसे करके 1929 आ जाता है। सर हाँ बेटा। सर लेकिन उसने अपोज किया था वैसे ये कुछ। किसने? वही सर जो आपने बताया। देखो, जब हमारे लिए कोई मतलब मान लो मैं आपसे आपके बारे में कोई बात करना चाहता हूं, तो बेटा होना तो ये चाहिए ना, फिर आपको उसमें आपका भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। यस और नो? यस सर। ठीक। इन 1929 अब हम पढ़ते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज। अब जो रिवोल्यूशनरीज थे, दे आर डिमांडिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस जो थी वो थी किसके ऊपर? होम रूल के ऊपर। फिर 1929 के अंदर ये था 29 दिसंबर 1929, ठीक, in 90 in the, on December 29 Congress session was held in Lahore under the presidentship of Pandit जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, in which Congress passed a revolution। ठीक है, कांग्रेस पास अ revolution of पूर्ण स्वराज, and they demand that Britishers leave the country till 25th January 1930, and India or Indian will celebrate 26th January as their इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो उन्होंने कहा यदि नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे? 26 जनवरी को उन्होंने कहा 25 तक आप छोड़ दो, नहीं तो 26 तारीख को हम लोग क्या करेंगे? 26 जनवरी को अपना देश आजाद मनाएंगे। लेकिन 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश तो नहीं छोड़ा, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सॉल्ट टैक्स। उन्होंने क्या किया? सॉल्ट टैक्स। फिर 30 जनवरी
30 जनवरी 1930 गांधी जी, ठीक है, सेंड 11 डिमांड्स टू लॉर्ड इरविन, और उनसे कहा गया कि आप इन डिमांड को कब तक पूरा कर ले, इन डिमांड्स को पूरा करें, ठीक है, इस डिमांड को पूरा करें 12 मार्च तक। कब तक की बात की उन्होंने? 12 मार्च तक की बात की कि इस तारीख तक वो इन डिमांड्स को फुलफिल कर दे, नहीं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट गांधी जी जो है वो क्या करेंगे, एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे जिसको नाम दिया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया। जो कल की क्लास है उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मैं इसके नोट्स आपको आज ही भेज दूंगा, तो आप उसको कॉपी में कर लें। ओके बेटा, यस सर। बाय।